ड्रामा सीरियल मुहाफिज में जवार और पारस की बॉन्डिंग स्ट्रांग होने जा रही है। पारस को जो कुछ रिसेंट एपिसोड्स के अंदर उसके साथ हुआ वो आपने देखा, और जिस तरह से वो बेचारी टॉर्चर हुई, जिस तरह के हालात उसने फेस किए, जवार ने उसको प्रोटेक्ट किया, उसकी फैमिली ने उसका साथ दिया। तो अब फाइनली जवार और पारस के दरमियान जो बॉन्डिंग थी, पहले कभी गार्ड की थी, फिर हल्की फुल्की दोस्ती, फिर चिट चैट, और अब वो एक दूसरे के करीब रह के लव की बॉन्डिंग मजबूत होने जा रही है इनके दरमियान। अगर बात की जाए रीसेंट एपिसोड की, तो वहां पे उसकी हाला और पुप्पी बैठ के उसके भाई को कह रही होती हैं कि आप पारस के कातलों से उनका उनकी इस हरकत का बदला लें, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास पावर है। और वो आगे से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दे रहा होता, सिर्फ ये कह के बहजाज साहब उठ जाते हैं कि मुझे अभी जाना है, मैं थका हुआ हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं रूम में जा रहा हूँ, इस तरह करके। दूसरी तरफ जो जवार होता है वो यहाँ से सबको सियाफ करके चला जाता है, क्योंकि वो गार्ड था पारस का, और अब उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं रही, जबकि पारस को तो उन्होंने हाइड कर दिया है। तो फिर वो यहाँ से चला जाता है कि जी पारस अब नहीं रही इस दुनिया में, तो मैं भी जा रहा हूँ। सबको मिलके वो चला जाता है और जाता है फिर अपने दोस्त के पास, और वहाँ पे जाके उनका सीन होता है, पारस को खाना वगैरह खिलाता है और फिर उसको लेके यहाँ से उसने अपनी फैमिली की तरफ निकल जाना होता है। यहाँ पे इनका एक सीन ये भी होता है कि पहले तो पारस की, जवार की और जवार के दोस्त की जो हल्की फुल्की चिट चैट होती है, वहां पे भी काफी मजे के सीन्स होते हैं इनके। और जब वो बुर्का पहन रही होती है, तो वहां पे एक ये भी सीन होता है कि जब उसका कजन कहता है, सॉरी उसका जो फ्रेंड होता है वो कहता है कि मैं हेल्प कर दूं, तो वहां पे जवार एकदम से देखने लगता है, तो वो कहता है नहीं, आई मीन कि मैं करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह का सीन होता है। खैर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, और पारस जो होती है वो इस सारी सिचुएशन में बहुत परेशान होती है अपनी हाला की वजह से, अपने फादर की वजह से, कि वो किस तरह इस सारी सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे। तो वो जवार को कहती है कि मेरी हाला से बात करवाओ। वो कहता है कि अभी मैंने न्यू नंबर जो होता है, लास्ट टाइम जो वो निकल रहे होते हैं, तो उसका फ्रेंड उसको देता है मोबाइल, और उसमें वो सारे नंबर भी उसने फीड कर दिए होते हैं जो इसको चाहिए होते हैं। तो फिर गाड़ी में जाके वो वहाँ पे इसकी हाला को कॉल करता है, और पहले सिकंदर को कहता है कि हम निकलने लगे हैं, और वो फ़ोन दे जाता है बहजाज साहब को। बहजाज साहब वहाँ से आते हैं मारूफ के कमरे में, और यहाँ पे आके देखते हैं वो जिस तरह से रो रही होती है, क्योंकि इस सारे सदमे का जितना असर उसने लिया, किसी ने नहीं लिया। उसने पारस को माँ बन के पाला होता है, तो उसको जो तकलीफ होती है वो किसी दूसरे को नहीं होती। तो यहाँ पे आकर बहजाज साहब उसको कहते हैं कि तुमसे कोई बात करना चाहता है, उसको फ़ोन देते हैं, और जैसे ही देखती है तो पारस होती है वीडियो कॉल पे। तो वहाँ पे फिर उसका जो बाप होता है पारस का, वो इशारा करता है कि नहीं नहीं, किसी किस्म का कोई शोर नहीं करना, और किसी को इस बात का शक नहीं होने देना। तो फिर इशारा तन ही कह देता है पारस को भी कि बाद में बात करते हैं। वो भी फिर आगे से रोती रहती है, और इस तरह से पारस और जवार चले जाते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली की तरफ, जवार की फैमिली की तरफ। दूसरी तरफ जो होती है इसकी हाला, उसको उसका भाई सारी सिचुएशन बताता है कि ये सीन हुआ, इसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा, और मुझे इन सब से बदला लेना था, इस तरह करके मुझे ये सारा सीन क्रिएट करना पड़ा। तो वहाँ पे उसको ये भी हिदायत देता है कि तुमने शाहीन को भी इस बात की बिनक नहीं पड़ने देनी। दूसरी तरफ जवार की फैमिली को दिखाते हैं। पहले उसकी बहन काफ़ी परेशान होती है कि उसके वालिद चीन जाके वहीं पे बैठ के रह गए हैं, और फिर जवार भी जब से पाकिस्तान आया वो कर नहीं आया। तो इस तरह का सीन दिखाते हैं, और उन दोनों माँ बेटी की बातें होती हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कुछ टाइम बाद जवार के फादर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, और उनकी फैमिली के अंदर एक रौनक नज़र आती है। कज़न भी होती है वहाँ पे, उसके माँ बाप भी, फिर यहाँ पे ये भी होती है फैमिली, जवार की फैमिली। तो बहुत ज़बरदस्त इनका होता है एक फैमिली बॉन्ड। दिखाया गया होता है कि जो चच्चा होता है वो भी इनके साथ बहुत मुखलिस है, और जो जवार की मदर है वो भी उसकी जो कज़न है रेशम, उसको बहुत पसंद करती हैं। मतलब ये कि इन दोनों की शादी करना चाह रहे थे, और ये सोच रहे थे कि अब जब जवार आएगा तो एंगेजमेंट करेंगे। और साथ में यहाँ पे उसकी सिस्टर ये भी बताती है कि जवार भाई ने कहा है कि ऊपर वाला कमरा खाली करवा के साफ़ करवा दें, और वहाँ पे उनके कोई दोस्त वगैरह आ रहे हैं। तो दूसरे दिन दिखाते हैं कि जब जवार के साथ पारस आती है, तो सबसे बड़ा झटका जो लगता है वो रेशम को लगता है कि ये लड़की यहाँ पे क्या करने आई है, क्योंकि वो पॉसेसिव होती है और उसको पता है कि ये मुझसे छीन के ना ले जाए। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि वो लेके आता है पारस को अंदर, अपनी मदर से मिलवाता है, चची से, कज़न से, सिस्टर से, सबसे। तो पारस भी बहुत खुश होकर मिलती है, और जो जवार की फैमिली होती है वो भी। अब यहाँ पे उसकी चची का रिएक्शन भी थोड़ा अजीब सा होता है। वो अजीब नज़रों से इस लड़की को देख रहे होता है कि इसके और जवार के दरमियान क्या है, और जो कज़न होती है वो तो काफ़ी जेलस हो रही होती है। दूसरी तरफ जवार को जब बताते हैं कि तुम्हारे फादर पाकिस्तान आ चुके हैं, तो वो भागता हुआ जाता है और जाके अपने बाप से मिलता है।
तो यहाँ पे इनका काफ़ी इमोशनल सीन होता है, बहन-भाई की मोहब्बत भी यहाँ पे दिखाई जाती है और बाप के साथ ज़वार की बॉन्डिंग भी। दूसरी तरफ जब ड्रामे का एंड यहाँ पे करते हैं कि ज़वार पारस को मिलवाता है अपने फ़ादर से। कहता है कि ये मेरे बॉस की बेटी हैं और कुछ टाइम ये हमारे साथ रहेंगी। इनको खतरा है, इनकी जान को खतरा है। तो यहाँ पे उसके फ़ादर कहते हैं कि इसके दुश्मन ट्रेस करते-करते यहाँ तक पहुँच गए तो मतलब अभी पारस यहाँ पे काफ़ी हैप्पीली रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे रहने का, पारस के यहाँ पे रहने का होगा, वो उसकी कज़न और उसकी मदर को होगा। फ़ादर को भी होगा क्योंकि ज़वार ने उसका इंट्रोडक्शन अपनी कज़न या फिर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से करवा लेते कि मैं ज़वार की होने वाली है, इस तरह से कुछ कहने लगती है, तो ज़वार कहता है ये मेरी कज़न है। तो उसको और उसकी माँ को ये बात बहुत अजीब लगती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में इस तरह से दिखाते हैं कि पारस काफ़ी चुप-चुप होती है। उनके साथ बैठ के खाना खाती है, उनके अंदर उनकी फैमिली के साथ मतलब इस तरह से वो काफ़ी रह रही होती है वहाँ पे। तो वो कहता है ज़वार उसको कि क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? कहते हैं नहीं मैं अपने फ़ादर की वज़ह से परेशान हूँ कि वो किस तरह से इस सब को फ़ेस कर रहे होंगे। तो वो आगे से उसको दिलासा देता है और बताता है इस तरह का सीन होता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और इस तरह उन दोनों के दरमियान एक बॉन्डिंग दिखाई जाती है। वो दरवाज़ा बंद कर रही होती है मतलब इनके दरमियान अब एक-दूसरे के साथ इनको एक-दूसरे के करीब होने का मौका मिलेगा यहाँ पे जब उसके साथ उसके घर में रहेगी। दूसरी तरफ behज़ाद साहब का सीन दिखाते हैं कि उनको वहाब दुरानी कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस सब के पीछे मैं नहीं हूँ। तो आगे से behज़ाद कहता है कि मुझे पता है इस सब के पीछे तुम नहीं हो, क्योंकि अगर तुम होते तो 24 घंटों के अंदर मैं ये सब करवा चुका होता और मुझे पता है कि मेरी इस बर्बादी के पीछे मेरे अपने ही तो हैं। तो आगे से वो कहता है कि आप अपनी बहन को मेरी तरफ से नदीम शाह की ताज़ियत कर दीजिएगा और इसका मतलब ये होता है कि वो नदीम को मारने जा रहा है। तो वहाब को रोकता रह जाता है behज़ाद और वो कॉल बंद कर देता है। यहाँ पे ड्रामे की स्टोरी इस तरह से होती है इस एपिसोड की। अब अगर देखा जाए तो इस सारी सिचुएशन में कौन ज़्यादा इस सिचुएशन को मतलब अपने ऊपर इस तरह से ले रहे हैं कि उनके लिए काफ़ी मुश्किलात बनी हुई हैं। सबसे ज़्यादा कौन अफ़ेक्ट हो रहा है? behज़ाद हुए हैं, पारस हुई है, पारस की हाला और किसी हद तक ज़वार और उसकी फैमिली भी होंगे अब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने भी उसको गेस्ट के तौर पे अपने घर पे रखना है, तो उनके लिए भी सेम एज़ रिस्क है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड किस तरह से होती है, स्टोरी किस तरह से आगे जाती है। आपका क्या ख़्याल है? अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू रिव्यू के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।